नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 11 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 का लेसन 6 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है लिस्ट, टेबल, पिक्चर और शेप्स को इंसर्ट करना। लिब्रे ऑफिस राइटर जैसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की कई खूबियों में से एक खूबी यह है कि हम इसके अंतर्गत सूचियों का निर्माण कर सकते हैं। दस्तावेजों का उपयोग जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और जानकारी को बेहतर प्रदर्शित करने के लिए आप सूचियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्यतया जो जानकारी होती है, हम कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अंतर्गत हमने कई डिफरेंट फ्रूट्स के नाम को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है, यानी कि व्यवस्थित क्रम में लिखा है। कुछ इसी प्रकार इसी जानकारी को आप अव्यवस्थित तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जिसमें आपने किसी प्रकार के अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सी आया है, फिर ए आया है, फिर ओ आया है, फिर बी है, फिर डी है, फिर जी है। इस प्रकार के ऑर्डर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई जो जानकारी है सूची के अंतर्गत भी एक व्यवस्थित क्रम में या एक अव्यवस्थित क्रम में बताई जा सकती है। जब सूचियों को व्यवस्थित क्रम में बनाया जाता है या बताया जाता है, उसके लिए हम नंबर्ड लिस्ट का उपयोग करते हैं, और जब सूची को अव्यवस्थित तरीके से बताया जाता है या दर्शाया जाता है, उसके लिए हम बुलेट लिस्ट का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंतर्गत हमें 2 प्रकार की सूचियां बनाने की जो है कमांड्स दिए जाते हैं। पहली जो कमांड है, ये आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत आपको इस जगह पर देखने को मिलेगी। ये कुछ इसका सिंबल है इस तरह से, जिसमें सूची के रूप में आपको यहाँ पर कुछ आइकॉन्स दिख रहे हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी जो लिस्ट है, उसको हम नंबर लिस्ट बोलते हैं, और नंबर लिस्ट का आइकॉन ये वाला है। दोनों ही लिस्ट के अंतर्गत एक एक ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है, जिसको क्लिक करने से आगे हमें बुलेट लिस्ट की ही कई डिजाइन मिलती है। इसी प्रकार से नंबर लिस्ट के आइकॉन ड्रॉप डाउन बटन को भी क्लिक करने से हमें कई प्रकार की सूचियों के प्रकार मिलते हैं, जो कि एक व्यवस्थित क्रम में जानकारी को सूची के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके से जो है सूचियों का निर्माण कर सकते हैं, 3 तरह से कमांड्स का उपयोग करके। पहला मेन्यू बार के माध्यम से, दूसरा फॉर्मेटिंग टूल बार के माध्यम से, और तीसरा शॉर्टकट की के माध्यम से। मेन्यू बार के माध्यम से आपको फॉर्मेट मेनू पे जाना होगा। फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जो फोर्थ आइकॉन जो मेन्यू दिख रहा है वो है लिस्ट, और लिस्ट के अंदर अंतर्गत आपको बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट दिख रहा है। इसी प्रकार से फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से जो तीसरा मेथड है, यानी कि शॉर्टकट मेथड, उसमें आप बुलेट लिस्ट के लिए शिफ्ट प्लस F12 की का कॉम्बिनेशन या शॉर्टकट की यूज करेंगे। वहीं पर नंबर लिस्ट के लिए F12 जो कीबोर्ड शॉर्टकट है उसका यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है नंबर लिस्ट या बुलेट लिस्ट बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो सूची है उसको सूची बनाने से पहले या सूची बनाने के बाद आप किस प्रकार से बुलेटेड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं। इस समय इस जगह पे जो जानकारी है वो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे एप्पल, बनाना और ऑरेंज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स लिखकर उनको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं जो है कीबोर्ड से F12 बटन दबाऊंगा, या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाके नंबर लिस्ट की बटन दबाऊंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो सूची थी नंबर लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है। इसी प्रकार से अगर मैं इस सूची को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F12 की को दबाता हूँ, या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाके बुलेट लिस्ट को क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो सूची है ये बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से हम सूची बनाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से पहले ही या तो F12 दबा दें नंबर लिस्ट के लिए, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने नंबर लिस्ट आ गई है, या फिर आप जो है शिफ्ट प्लस F12 दबा दें, तो आप देखेंगे कि बुलेट लिस्ट आपके सामने आ गई है। इस प्रकार से जब आप यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखेंगे,
तो जो है लिस्ट अपने आप बनती चली जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया था कि सूची बनाने से पहले ही बुलेट या नंबर लिस्ट की कमांड दे दी थी। अब कई सिचुएशन ऐसे आती हैं जिसमें सूची पहले से बनी होती है और उसको हमें बुलेट या नंबर लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए आप पहले से बनी हुई किसी सूची को सिलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड शॉर्टकट की के माध्यम से या फिर फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत सब मेनू लिस्ट के माध्यम से या फिर फॉर्मेटिंग टूलबार के माध्यम से आप जो है इस लिस्ट को बुलेट या नंबर लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले आपने ये लिस्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद आप जो है फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत बुलेट लिस्ट पे क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से कुछ आपकी जो लिस्ट है वो बुलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, बुलेट लिस्ट में। और इसी को अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो लिस्ट है बुलेट लिस्ट की जगह नंबर लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको इस लिस्ट को सिलेक्ट करना है और फिर जो है नंबर लिस्ट में जाके क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप बुलेट लिस्ट से नंबर लिस्ट में या फिर वापस नंबर लिस्ट से जो है बुलेट लिस्ट में कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बुलेट लिस्ट के अंतर्गत सिंबल आता है, इसको अगर आप बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करके बुलेट लिस्ट के ड्रॉप डाउन बटन पे जाकर आप वहां से जो है दूसरा सिंबल सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। वहीं पर अगर आप की ये जो लिस्ट है ये नंबर लिस्ट में है, जैसे कि यहाँ पर इस समय आपको देखने को मिल रहा है नंबर लिस्ट में, नंबर लिस्ट की इस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब आप नंबर लिस्ट के ड्रॉप डाउन बटन पे जाएंगे तो वहां से भी आप नंबर लिस्ट का जो प्रारूप है या जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लिस्ट को बना सकते हैं। कई बार जानकारियों को तालिका के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। तालिका, जिसे हम इंग्लिश में टेबल के नाम से जानते हैं, ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कई रोज और कई कॉलम होते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने डाटा को व्यवस्थित तरीके से रखकर दर्शाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का हमारा अगला टॉपिक, जो कि है डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करना। टेबल को किसी दस्तावेज में इंसर्ट करने के लिए आप 3 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड है टेबल मेनू बार के अंतर्गत आपको इंसर्ट टेबल नाम से एक सब मेनू दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हुए आप जो है आपके डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो है कीबोर्ड शॉर्टकट की। कीबोर्ड शॉर्टकट की जो टेबल इंसर्ट करने की है वो है आपकी Ctrl+F12। Ctrl+F12 जैसे ही आप कीबोर्ड से जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स आपसे पूछेगा कि आपको कितने कॉलम और कितने रो की जो है टेबल इंसर्ट करनी है। इसका उपयोग करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है ये जो मेथड है काफी इजी मेथड है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड आइकन टूलबार में इंसर्ट टेबल नाम का ये जो आइकन है इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको एक लाइव मैट्रिक्स दिखेगा टेबल का, जिसमें आप यहाँ पर ये जो नंबर्स दिख रहे हैं चेंज होते हुए, इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को जल्दी से देखकर बस आपको क्लिक करना है। जैसे कि अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में एक 4x3 की टेबल इंसर्ट करना है जिसमें 4 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को दर्शा रहा है और 3 जो है वो नंबर ऑफ रो को दर्शा रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 कॉलम की जो है इसमें टेबल इंसर्ट हो गई है और वो 3-3 रो के साथ इंसर्ट हुई है, कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह से भी जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हो और इसके बाद इसके अंदर अपने कीबोर्ड का उपयोग करते हुए किसी प्रकार की जानकारी की प्रविष्टि करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए या शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए या मेनू बार का इस्तेमाल करते हुए जब टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए जब आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो इस डायलॉग बॉक्स में आप कुछ एक्स्ट्रा कार्य भी कर सकते हैं। जैसे आपके टेबल का नाम देना है, यहाँ पर आप अपने टेबल का नाम दे सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने चाहिए उसकी संख्या को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ रोज यानी कि रो कितनी चाहिए उसकी संख्या को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही आपके इस टेबल में क्या आपको हेडिंग रो भी चाहिए, तो हेडिंग रो जो चाहिए तो वो हेडिंग रो कितनी चाहिए वो उसकी संख्या भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ टेबल अगर आपको किसी प्रकार की खास स्टाइल में चाहिए तो वो स्टाइल का सिलेक्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ से बॉक्स लिस्ट ब्लू नाम से नामक स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है आपकी टेबल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। कुछ इसी प्रकार से दस्तावेजों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करने के लिए आप दस्तावेज में इमेजेस का उपयोग भी कर सकते हैं। इमेजेस को दस्तावेज में इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में 2 मेथडों का जो है वर्णन किया गया है। पहली जो मेथड है वो है मेन्यू बार के माध्यम से और दूसरा जो है वो है स्टैंडर्ड आइकन टूलबार के माध्यम से। मेन्यू बार में
मेन्यू बार के अंतर्गत आपको इंसर्ट नामक मेन्यू में जाना पड़ेगा और इंसर्ट नामक मेन्यू में आप इमेज नामक जो सब मेन्यू है आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इमेज नामक सब मेन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंसर्ट इमेज के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर लेफ्ट पेन दिखेगा और नीचे की साइड फाइल नेम का सेक्शन दिखेगा। उसके फाइल नेम के आगे वाला जो सेक्शन है उसमें आपको इमेजेस के टाइप दिखेंगे और उसके नीचे आपको ओपन का एक बटन दिखेगा। अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है इस क्लोज के बटन को क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कैंसिल के बटन पर क्लिक करके भी इस डायलॉग बॉक्स को बंद कर सकते हैं। कुछ इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड आइकॉन टूलबार का यूज़ करके इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड आइकॉन टूलबार में इस जगह पे मौजूद ये इंसर्ट इमेज की जो कमांड है इसको क्लिक करना पड़ेगा। जिसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने वापस जो है इंसर्ट इमेज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इंसर्ट इमेज के डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत ये जो हमें लेफ्ट पेन देखने को मिलता है, ये हमसे पूछता है कि हमारा जो इमेज फाइल है वो कहाँ रखी है। इमेज इंसर्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में या आपके जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसमें इमेजेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको पता है कि इमेज जो है वो भी डेटा का एक टाइप होता है और ये जो इमेजेस होती हैं ये भी कई फाइल एक्सटेंशन एक्सटेंशन के साथ हमें देखने को मिलती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर किस तरह की फाइल एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए आपको डायलॉग बॉक्स में मौजूद ओपन के ऊपर ये जो बटन दिया गया है इसको आपको क्लिक करना होगा। इसमें आपके सामने एक सूची खुलेगी। इस सूची के अंदर अंतर्गत आप देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है बिटमैप इमेजेस यानी कि बीएमपी फाइल एक्सटेंशन वाली इमेजेस को डीएक्सएफ, ईएमएफ, ईपीएस, जीआईएफ, जेपेग जो है इस तरह से पीबीएम, पीसीएक्स, पीडीएफ, पीजीएम इस प्रकार से जो है वो डिफरेंट टाइप्स की फाइल फॉर्मेट्स को इमेजेस के रूप में जो है वो यूज़ कर सकता है। इसी के अलावा जो कॉमन फाइल फॉर्मेट्स है जो कि आमतौर पे एक वर्ड प्रोसेसर को इमेजेस यूज़ करने के लिए होना चाहिए, वो हैं हमारे बिटमैप, जेपेग, जीआईएफ, आईको और पीएनजी फाइल्स। कुछ इस तरह से जो है अगर ये फाइलें इन एक्सटेंशन के साथ जो फाइलें हैं इमेज के रूप में आपके सिस्टम में मौजूद हैं तो आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर आपकी इमेजेस रखी हुई हैं। जैसे कि इस केस में लेफ्ट जो पेन है इसमें मैंने पिक्चर्स नामक जो फोल्डर है उस पर क्लिक करा। उसके अंतर्गत यहाँ पे जो इमेजेस रखी हुई इनमें से आप किसी एक इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। जिसे किसी आप एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो वो जो इमेज है वो आपके डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट में इमेज के ओपन होने के बाद आप इसके चारों तरफ कुछ ऐसे रेक्टेंगल सिलेक्शन पॉइंट्स देखेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे छोटे से में एक एक सेंटर में और एक कॉर्नर में। कुछ इसी तरह से लेफ्ट मिडिल सेंटर में और राइट साइड मिडिल सेंटर में भी आपको ये सिलेक्शन पॉइंट देखने को मिलेंगे। वो कुछ इसी तरह से बॉटम राइट में और मिडिल जो है बॉटम में और बॉटम लेफ्ट में भी आपको ये जो है सिलेक्शन पॉइंट देखने को मिलेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका जो आइकॉन है या जो कर्सर है वो डबल एरो हेड में कन्वर्ट हो जाता है। जब इमेज हमने अब हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दी है और इमेज के किसी एज पर जाकर किसी कोने में जाकर जैसे कि यहाँ एकदम ये जो इसकी बॉर्डर है इस पे जाकर आप इस सिलेक्शन पॉइंट पर जो माउस है उसको लेकर आते हैं तो आपका जो कर्सर है जब वो डबल हेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जिस डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है आप उस डायरेक्शन से अगर माउस की बटन को दबा के रखते हैं, क्लिक करके रखते हैं और माउस को आगे या पीछे करते हैं तो ये जो आपकी इमेज है ये बड़ी या छोटी हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं बॉटम राइट कॉर्नर से जो है डबल साइड हैरो को ड्रैग कर रहा हूँ, माउस के माध्यम से बड़ा करते जा रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो इमेज बड़ी छोटी या लंबी या छोटी चौड़ाई उसकी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ जब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इमेज इंसर्ट होती है तो उसके ऊपर हम एक बार क्लिक करने के बाद उसके सेंटर में उस इमेज के ऊपर कहीं पे भी माउस को लेके जाते हैं तो उसके बीच में हमें एक 4 हेडेड एरो देखने को मिलता है। ये जो 4 हेडेड एरो होता है जब ये आपको इमेज के ऊपर दिखता है तो इसका मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग कर सकते हैं मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले जा सकते हैं। उसके लिए जब ये 4 हेडेड एरो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है उस समय आपको माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और आप अपनी जो इमेज है उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इस तरह से मूव कर सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर यह है
कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करते हैं, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने इमेज पे क्लिक नहीं करा है, तो मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड आइकॉन टूल बार और स्टैंडर्ड आइकॉन टूल बार के नीचे मुझे फॉर्मेटिंग टूल बार देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर की साइड इस जगह पे देखिएगा, जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर की साइड जो है टूल बार बढ़ गए हैं। ये जो टूल बार है 2 सेक्शन के अंतर्गत बढ़े हैं। पहला ये जो सेक्शन है जिसे यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये फ्रेम नामक टूल बार है और इसी प्रकार से यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर ये यहाँ तक जो है ये इमेज टूल बार है। तो जब आप एक इमेज पे क्लिक करते हैं तो इसमें इसके अंतर्गत 2 टूल बार खुल गए हैं। इन 2 टूल बार का उपयोग करके भी आप अपने जो इमेज है उसको अच्छे से प्रेजेंट करके अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं। इनका कुछ यूज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इमेज नामक टूल बार में ये है फ्लिप वर्टिकली, इसमें इमेज जो है वो वर्टिकली फ्लिप हो जाती है और ये है फ्लिप हॉरिजॉन्टली, इसमें जो इमेज है वो आपकी हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप अपनी इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से वापस राइट रोटेट कर सकते हैं। ये जो टूल बार हैं आपको मेन्यू बार के अंतर्गत भी आप इनको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है व्यू मेन्यू के अंतर्गत जाना होगा। व्यू मेन्यू में आप देखेंगे एक सब मेन्यू आपको दिखेगा टूल बार्स। इस टूल बार सब मेन्यू के अंतर्गत जो सब मेन्यूज हैं इस लिस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फ्रेम और इमेज नामक जो ये जो टूल बार है ये सिलेक्टेड है। अगर आप इनको एक एक करके हटा देते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे कि फ्रेम वाला टूल बार हट गया है, लेकिन अभी इमेज वाला टूल बार यहाँ पे मौजूद है। इसी प्रकार से आप वापस व्यू पे जाते हैं, टूल बार्स पे जाते हैं और इमेज पे क्लिक करते हैं तो इमेज वाला टूल बार भी जो है आपके एप्लीकेशन विंडो से हट जाएगा। इन्हें वापस लाने के लिए आप व्यू मेनू पे जाएंगे, टूल बार्स पे जाएंगे और फ्रेम जो टूल बार्स का जो सब मेन्यू है उस पर क्लिक करेंगे और इसी प्रकार से टूल बार्स पे जाकर वापस इमेज जो सब मेन्यू है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो टूल बार है उसके अंतर्गत ऑप्शंस बढ़ गए हैं और वापस फ्रेम टूल बार और इमेज टूल बार जो है आपके ऑप्शंस में अब एप्लीकेशन विंडो में दिखने लगे हैं। तो कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स में इमेज का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है किसी दस्तावेज में अलग अलग प्रकार के शेप्स को इंसर्ट करना। शेप्स को इंसर्ट करने के लिए आप इस जगह पर लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत 2 प्रकार की कमांड्स का उपयोग कर सकते हैं। पहली मेन्यू बार के माध्यम से, मेन्यू बार के लिए आपको जो है इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करना पड़ेगा और दूसरी जो है वो स्टैंडर्ड आइकॉन टूल बार के माध्यम से। स्टैंडर्ड आइकॉन टूल बार में इस जगह पर सबसे आखिरी में ये जो 3 आपको कमांड दिख रही हैं इनकी मदद से भी आप डिफरेंट टाइप्स के शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेन्यू बार के माध्यम से हम किस तरह से शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। मेन्यू बार के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया इंसर्ट मेन्यू पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करने से जो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा इसमें आपको इस जगह पर शेप्स नामक एक सब मेन्यू दिखेंगे। इस शेप नामक सब मेन्यू के अंतर्गत जो कमांड्स आपको दिखाई देंगी वो होंगी कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो अलग अलग प्रकार के शेप्स होते हैं उनको उनको बेसिक आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग या कैटेगरीज हैं जैसे लाइन, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोस, सिंबल शेप्स, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉलआउट्स और फ्लो चार्ट्स। इन अलग अलग प्रकार के शेप्स का अलग अलग जगह पर आप अपने दस्तावेज की ज़रूरतों के हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका यूज़ करके अपना दस्तावेज को बहुत ही प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने दस्तावेज में एक लाइन सिंपल सी एक लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको शेप्स के अंतर्गत लाइन में और लाइन के अंतर्गत इस लाइन के अलग अलग फॉर्म में से किसी खास प्रकार की लाइंस का उपयोग जो है वो उसको चुनाव करना पड़ेगा। जैसे कि इस समय मैं आपको करके बताता हूँ। लाइन पे जैसे ही मैंने क्लिक करा मेरा जो कर्सर है वो एक लाइन के साथ यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है और इस समय एक वो प्लस के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इस समय अगर मैं अपने माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखता हूँ कहीं पर, माउस को राइट में या डाउन साइड में या लेफ्ट साइड में मतलब किसी भी डायरेक्शन में माउस को मूव करता हूँ तो यहाँ पर एक लाइन बनती हुई चली जाएगी। ये जो लाइन है आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से बन रही है और इसको अगर आप थोड़ा करीब से देखेंगे तो ये लाइन हल्की सी आड़ी टेढ़ी जा रही है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में बिल्कुल सीधी लाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करना होगा। लाइन बनाते समय जब आप माउस के बटन को दबा के रखते हैं तो उस समय जो है शिफ्ट के बटन को साथ में दबा दें। शिफ्ट के बटन दबाने के साथ ही जो आपकी लाइन होगी वो माउस के ऊपर या नीचे जाने पर भी हमेशा सीधी लाइन बनेगी। जैसे कि मेरा माउस इस समय ऊपर या नीचे जा रहा है लेकिन जो लाइन है वो एक ही सीन में बन रही है।
इस तरह से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में एकदम सीधी लाइन में बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में जो है अलग-अलग प्रकार के सिंबल्स का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि इंसर्ट पे जाकर, शेप्स पे जाकर आप एरोज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एरोज़ की कई कैटेगरीज़ मिलेंगी, जैसे राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एंड राइट एरो, अप एंड डाउन एरो, सर्कुलर एरो, एस शेप्ड एरो। इस प्रकार से कई प्रकार के एरोज़ जो हैं उनका यूज़ करके आप अलग-अलग प्रकार की जानकारियों को अलग-अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको किसी प्रकार के सिंबल्स या शेप्स का यूज़ करना है, जैसे स्माइली फेस, हार्ट, सन, मून, क्लाउड, लाइटनिंग बोल्ट एक्सेट्रा, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं और शेप्स के रूप में ही आप डबल ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह से कॉलआउट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉलआउट्स का इस्तेमाल जैसे आपको पता है, ये कुछ सोचते हुए शब्दों को या किसी की बोले गए शब्दों को बताने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका जो मेन यूज़ है वो किसी प्रकार के ट्यूटोरियल या बुक्स बनाने के टाइम पर आपको इनका यूज़ हो सकता है। इसी प्रकार से फ्लो चार्ट जब जो जानकारी है उसको आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत एक डायरेक्शन के तहत बताना है, मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में बताना है, जिसमें जो जानकारी है उसका प्रवाह आपको बताना है कि किस प्रकार से कौन सी जानकारी किस चीज़ों पर डिपेंडेंट होकर लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में या यस या नो के आधार पर जो है वो आगे बढ़ रही है। तो उस प्रकार से आप यहाँ फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए भी अपने डॉक्यूमेंट को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से मेन्यू बार के उपयोग के साथ-साथ अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग टूलबार सॉरी, अगर आप अपने दस्तावेज को स्टैंडर्ड आइकन टूलबार के माध्यम से जो है उसमें शेप्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि स्टैंडर्ड आइकन टूलबार में लास्ट के ये जो 3 एरो हैं ये शेप्स के लिए हैं और इसमें से जो पहला एरो है वो इंसर्ट लाइन का है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैंडर्ड आइकन टूलबार में शेप्स के लिए कितने एरो बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में शेप्स के लिए हमें 3 आइकन देखने को मिलते हैं या फिर 3 कमांड देखने को मिलते हैं। जो पहला है वो इंसर्ट लाइन का है, दूसरा जो है वो बेसिक शेप्स का है और तीसरा जो है वो है आपका शो ड्रॉप फंक्शन का। जो पहला ऑप्शन है या पहली कमांड है उसको क्लिक करने के बाद आपका जो कर्सर है वो एक लाइन के लिए लाइन जैसे शेप्स को इंसर्ट करने के लिए यूज़ हो जाएगा। वहीं पर जो दूसरा कमांड है वो यहीं से बेसिक शेप्स को जो है एक प्रीव्यू के मोड में ड्रॉप डाउन मेनू में आपको खोलेगा और यहाँ से आप कुछ बेसिक शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये बेसिक शेप्स के अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा शेप चाहिए जो इस रेडीमेड टाइल्स के रूप में आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आप इंसर्ट मेनू का यूज़ करके शेप्स के अंतर्गत जाके डिफरेंट टाइप्स के शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसके लिए आपको जो है शेप्स की बार-बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में स्टेटस बार के ठीक ऊपर जो है एक ड्रॉ फंक्शंस को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे बॉटम साइड में देखिएगा स्टेटस बार के ठीक ऊपर इस समय अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं स्टैंडर्ड आइकन टूलबार के इस तीसरे आइकन को जो है शेप्स के क्लिक करता हूँ, जिसका नाम है शो ड्रॉ फंक्शन, तो यहाँ पर आप बॉटम में देखेंगे कि कुछ जो है एक जो टूलबार है वो यहाँ पे मौजूद हो गया है। इस टूलबार का जो नाम है वो ड्राइंग टूलबार है और ये जो ड्राइंग नामक जो टूलबार है इसकी आप पोजीशन भी एक जगह से दूसरी जगह अपने डॉक्यूमेंट में ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये जो टूलबार है इसके अंदर कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे जो है कर्सर सिलेक्ट करने की जो ऑप्शंस है वो, लाइन इंसर्ट करना, लाइन एंड एरोज इंसर्ट करना, अलग-अलग प्रकार के, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का ये जो शेप है आपको ये यूज़ करना है। डॉक्यूमेंट में कई जगह पर आपको जल्दी-जल्दी काम करना है, तो आप बार-बार मेनू बार में नहीं जाना चाहते, तो आप ये ड्राइंग टूलबार को एक फ्लोटिंग टूलबार के रूप में या इस जगह से स्टैंडर्ड आइकन टूलबार में शो ड्रॉ फंक्शन के रूप में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में जल्दी-जल्दी या अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी खास प्रकार के जो इमेजेस हैं उनको यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को पावरफुल और इफेक्टिव रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई प्रकार के आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे बेसिक शेप्स, सिंबल्स, ब्लॉक एरो, यही ऑप्शंस जो थे आपके फ्लो चार्ट्स, कॉल चार्ट्स, ये सारी ऑप्शंस आपके इंसर्ट मेनू के अंतर्गत भी मौजूद थे। बस यहाँ पर आपको ऊपर जाकर बार-बार मेनूज को खोलना होता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आइकॉन एक टूलबार के रूप में मौजूद है, इसकी वजह से आपका जो एक्सेस है शेप्स की तरफ वो काफ़ी आसान हो जाता है।
अगर आप चाहें तो जो शेप्स आपने इंसर्ट करा उन शेप में आप अलग-अलग प्रकार की इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करने का जो ये तरीका है उसके लिए आपको किसी शेप को पहले अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना होगा। उसके बाद आप जो है अपने शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एरिया नाम से जो कमांड है आपको देखने को मिलेगी। इस एरिया पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के यूज़ करते हुए आप अपने जो शेप है, जो भी आपने इंसर्ट करा है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के साथ-साथ आप चाहें तो उसमें जैसे यहाँ पर अभी सॉलिड कलर दिख रहा था, आप ग्रेडिएंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको कई प्रकार के जो है प्रीव्यू या सैंपल्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं या खुद के लिए भी एक अपना ठीक इसी प्रकार से आप जब एरिया पे जाकर राइट क्लिक करके एरिया पे जब जाएंगे तो यहाँ पर बिटमैप नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप बिल्ट इन गैलरी में जो भी फंक्शन इमेजेस दी गई है उनका यूज़ करके भी आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई सी इमेज रखी हुई है तो उसके साथ भी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को में इंसर्ट किए गए शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस इमेज पे राइट क्लिक करने के बाद एरिया पे जब आप जाएंगे तो बिटमैप के अंतर्गत यहाँ पे ऐड और इंपोर्ट का एक ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में रखे हुए इमेजेस को सर्च करेंगे। इस इमेज को सर्च करने के बाद आप ओपन करेंगे तो ये जो इमेज है ओके करने के बाद जब आप इस पर ओके करेंगे तो ये इमेज जो है वो आपके शेप्स के अंदर कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा यूनिट 3 आईसीटी का चैप्टर 7 हेडर फुटर एंड पेज नंबर। इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे इंसर्टिंग हेडर, इंसर्टिंग फुटर, इंसर्ट टाइटल, पेज नंबर एंड पेज काउंट। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।